बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक। कैसे आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। अगर आप भी मोबाइल पे का इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल पे से अपने मुल्क में पैसा भेजते हैं तो आपके पैसे जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे, आप नाम पर ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको बार बार एरर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको दिखा भी देते हैं कि यहाँ पे मैं किसी एक नाम पर पैसे भेजकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 रियाल लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे पर्पज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि किसी किस्म का कोई एरर ना आए। यहाँ पे इस चीज़ को आपने ज़रूर सेलेक्ट कर लिया करना है, पर्पज़ में से कुछ भी कर लें। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से एरर आ जाता है। अब ये एरर क्यों आता है, इसको कैसे ख़त्म करना है, चलिए वीडियो में बता देते हैं। जिन भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। यहाँ पे ये एरर आ रहा है। अगर आपको मैं दिखाऊं, मैंने एक दूसरा बेनिफिशियरी ऐड किया है सेम इसी तरीक़ा से, तो यहाँ पे मैं उस बेनिफिशियरी पे क्लिक करता हूँ और इससे पैसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ से मेरे पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यहाँ पे मुझे कोई एरर देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक साथ टर्म्स एंड कंडीशन करूँगा और कन्फर्म करूँगा तो मेरे पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन मेरे एक दूसरे वाली बेनिफिशियरी में, इस वाले बेनिफिशियरी में पैसे ऐड नहीं हो रहे। इसकी क्या वजह है? बाज़ औक़ात बेनिफिशियरी ऐड करने में आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है डिटेल भरने में, जिसकी वजह से आपकी बेनिफिशियरी एक्टिवेट तो हो जाती है लेकिन उसमें पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो पाते। तो आपने क्या करना है, इस बेनिफिशियरी को आपने डिलीट कर देना है और डिलीट करने के बाद फिर से नया बेनिफिशियरी दोबारा से ऐड करना है और उसके बाद आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। क्योंकि सबसे पहले मैंने ये वाला बेनिफिशियरी ऐड किया था, इस पे पैसे ऐड नहीं है, ट्रांसफ़र नहीं हो रहे थे, इस पे भी पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे थे। लेकिन अब मैंने सही डिटेल के साथ ये वाला बेनिफिशियरी ऐड किया है तो बेनिफिशियरी में पैसे जो है वो ऐड हो चुके हैं। कोशिश करें कि जब भी बेनिफिशियरी ऐड करें तो जिसका नाम आपने लिखना है वो फुल नेम लिखना है। यहाँ पे मैंने अकेला ही नाम लिखा हुआ है, फुल नेम नहीं लिखा। यहाँ पे मैंने फुल नेम लिखा हुआ पहले वाले बेनिफिशियरी में, तो यहाँ पे मेरे पैसे जो इस बेनिफिशियरी पे है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब पुराने वाली बेनिफिशियरी को आपने डिलीट कैसे करना है, आपने चले जाना है होम पेज में। होम पेज में जाएंगे तो ऊपर में 3 लाइनें हैं कॉर्नर में, इन 3 लाइनों पे आपने क्लिक करना है। ऊपर कॉर्नर में आप देख सकते हैं, इन 3 लाइनों पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा माई फेवरेट्स का। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है माई फेवरेट्स के ऊपर और उसके बाद आपने स्क्रीन को ऐसे लेके जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा इंटरनेशनल ट्रांसफ़र का। तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इंटरनेशनल ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो बेनिफिशियरी आपके सामने दिख जाएगी। अब आप ये वाली बेनिफिशियरी ऐड करना डिलीट करना चाह रहे थे क्योंकि इस पे पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे थे, तो इसको आपने ऐसे स्क्रीन को ऐसे साइड पे करना है, टच करना है और यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा। इस रिमूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपने इसको रिमूव कर देना है और नई बेनिफिशियरी जो है वो ऐड कर देनी है। पुराने वाली बेनिफिशियरी को इस तरह आपने रिमूव करके ख़त्म कर देना है और नए वाली बेनिफिशियरी ऐड करेंगे दोबारा से तो आपके पैसे जो है वो 100% ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपने सही डिटेल के साथ बेनिफिशियरी को कैसे ऐड करना ताकि आपके पैसे ट्रांसफ़र हो पाएँ। चले चलते हैं इंटरनेशनल ट्रांसफ़र पे। इंटरनेशनल ट्रांसफ़र पे चले जाने के बाद यहाँ पे ऐड ए न्यू रिसीवर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर हम जस्ट क्लिक कर लेते हैं ऐड ए न्यू रिसीवर के ऊपर। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करना है। जिस भी कंट्री में आप भेजना चाहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, वो कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेना है। सबका तरीकाकार सेम है। यहाँ से आपने बैंक है, वैलेट है, कोई भी चीज़ सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो कर लें। तो यहाँ पे मैं कैश पिकअप सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो कैश पिकअप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे डिटेल भरनी है, इसको आपने जैसे मैंने भरना है वैसे ही आपने देख लेना है। ऊपर वाला ऑप्शन में तो ज़ाहिर है आपने अपना ही नाम लिखना है। नाम लिखते वक्त आपने पूरा नाम लिखना है जो उसके आईडी कार्ड पर होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उमर फ़ारूक। यहाँ पे मैंने पूरा नाम लिख दिया है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड नेम अगर है तो थर्ड नेम लिख दे, नहीं तो फर्स्ट सेकंड आप सही से लिखें जो आपका नाम यहाँ पे उसके आईडी कार्ड पे परफेक्ट होगा वही नाम आपने यहाँ पे लिख देना। उसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप है तो यहाँ पे अपने रिलेशनशिप में फ्रेंड को सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे वाले ऑप्शन में आपने फैमिली एंड फ्रेंड सपोर्ट को सिलेक्ट कर लेना है। यही चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी बेनिफिशियरी इंशाल्लाह एक्टिवेट भी हो जाएगी और पैसे भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद नीचे पर ऐड टू फेवरेट का ऑप्शन है तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। बेनिफिशियरी की को आपने यहाँ पे सिलेक्ट ए पर्पज़ करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट ए पर्पज़ का ऑप्शन है तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है पर्सनल एक्सपेंसेस को।
इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे प्रोसीड का ऑप्शन है, तो इस प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने OTP कोड आएगा बैंक की जानब से, तो वो कोड आपने यहाँ पे लगा देना है। तो OTP कोड का इंतज़ार कर लेते हैं। OTP कोड हमने लगा दिया, अब इसको यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करेंगे तो हमारी बेनिफिशियरी तो ऐड हो गई। अब एक्टिवेट करने के लिए बैंक की जानब से कॉल आएगी, तो आपने कॉल रिसीव करते ही एक का बटन दबाना है, तो आपकी बेनिफिशियरी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो चलिए कॉल का इंतज़ार कर लेते हैं। कॉल आ चुकी है, हम एक का बटन दबाकर बेनिफिशियरी को एक्टिवेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी बेनिफिशियरी जो है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चली है, हो गई है। तो हम वापस चले जाते हैं। तो जैसे ही हम वापस जाएंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे हमारे सामने ट्रांसफ़र की डिटेल आ जाएगी। आई एक्सेप्ट टर्म्स कंडीशन को कर लेते हैं। या फिर अगर आप वापस मेन पेज पे जाकर दोबारा से अपनी बेनिफिशियरी को में जो है वो पैसे और ऐड करना चाह रहे हैं तो और ऐड कर लें। तो यहाँ पे मैं ये वाली बेनिफिशियरी अभी जो है वो नई एक्टिवेट की है, नई बनाई है, तो इस पर मैं पैसे ट्रांसफ़र करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्ट पर्पज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। पर्पज़ को यहाँ पे जो भी आपको सिलेक्ट करना कर लें, पर्सनल एक्सपेंसिव कर लें। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो नेक्स्ट कर लें। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने फाइनल डिटेल जो है वो आ जाएगी कि आप कितना पैसा बेच रहे हैं, कौन से नाम पर बेच रहे हैं, कौन से कंट्री में बेच रहे हैं, यहाँ पे तमाम डिटेल आ जाएगी। तो उसके बाद आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक करके आपने कन्फर्म करना है और उसके बाद अपना जो पिन कोड है 6 नंबर का एप्लीकेशन का, वो आपने यहाँ पे पासकोड लगा देना है। तो चलिए मैं लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कन्फर्म करूँगा तो मेरे पैसे जो हैं वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे पैसे जो हैं वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुके हैं और यहाँ पे मुझे मनीग्राम का रेफरेंस आईडी भी मिल चुका है, जो मैं नेक्स्ट आदमी को दूंगा जिसने पैसे रिसीव करने हैं, ताकि वो बैंक में जाकर ये आईडी दे और पैसे जो है वो रिसीव कर ले। इस तरह आप भी पैसे जो है अपने रिसीव कर सकते हैं, अपना बेनिफिशियरी एक्टिवेट कर सकते हैं, उसको अच्छे से ऐड कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।